कि इस मुल्क में 6 दिसंबर को एक घटना घटी, गलत और सही पे मैं नहीं जा रहा। ज़रा मुसलमान अगर इस यहाँ कोई बैठा हो, अपने दिल पे हाथ रखिएगा। 6 दिसंबर को अयोध्या में एक तथाकथित बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से मस्जिद को कुछ लोगों ने गिरा दिया। इस मुल्क ने जिन लोगों पे शक था गिराया है, उनकी 4 सूबों से सरकार का सफाया हो गया। यह है हिंदुस्तान का हिंदू। जितनी लड़ाई लड़ी गई उसको लेकर के इस देश के हिंदू ने लड़ी। हिंदू सबसे आगे खड़ा है। लेकिन मैं ही दूसरी बात पूछना चाहता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। ये कौन लोग हैं भाई? हमारे मुसलमानों में से हिंदुस्तान का किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है। 2012 को 6 साल पहले बर्मा के अंदर उनकी लोकल प्रॉब्लम थी। बर्मा में कौन लोग रहते हैं आप जानते हैं? जिनका धर्म ही अहिंसा के ऊपर है। आपने उनको प्रवोक किया, आपने उस मुल्क के अंदर विद्रोह किया, आपने नारे लगाए कि वहां पे सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने जो अहिंसा की कसम खा ली थी, उन्होंने हिंसा का हथियार उठा लिया और आपको इतना मारा कि आप पूरी दुनिया में भागते घूम रहे हैं। और हिंदुस्तान में जब रोहिंग्या मुसलमान आता है तो आप मुझे ज़रा याद करके बताइए, बेईमानी मत कीजिएगा, कि कलकत्ता में क्या जुलूस निकला था, बॉम्बे में आपने आज़ाद मैदान में क्या किया था, आप ज़रा बताएं। अमर जवान ज्योति जो भारत की आर्मी के शौर्य का प्रतीक थी, आज़ाद मैदान की वो तस्वीरें याद कीजिए, किसने तोड़ी थी, किसने जूते मारे थे उसके अंदर। आज़ाद मैदान के अंदर बनी हुई उस आर्मी का उस मॉन्यूमेंट से क्या नफरत थी भाई आपकी। आप बर्मा के मुसलमानों के साथ जो भी कुछ हुआ था रोहिंग्या, उसके लिए आपने आज़ाद मैदान में एक जलसा आपने काबिज किया था भाई। तो आपने वहाँ 5 लोगों को मारा, ओबी वैन में आग लगाई। इस देश ने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन बंगाल में एक जुलूस निकला और उस जुलूस के नारे को याद कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खामोश हैं वो खतरनाक हैं, जो बोल रहे हैं कम से कम ये तो पता है कि ये बात कह रहे हैं। बंगाल में नारा लगा, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। टेलीविजन पे देखिएगा, ये पुष्पेन के पास कोई खास कैमरा नहीं है जिसे पता है। आखिर ये नारा क्यों लगा भाई? ये आर्यन शब्द की बात कहां से आई? और रोहिंग्या से आपकी इतनी क्या प्यार है कि जिसको बसाने के लिए आप पूरे मुल्क को तोड़ने पे तुले हुए हैं? और ये प्यार मुझे उन मुसलमानों का, उन लोगों से नजर नहीं आता जो हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बलिया से, इसी जौनपुर जैसे जगह से जब गए तो कराची के अंदर एक पूरी कॉलोनी बची हुई है। उस कॉलोनी का नाम है आजमगढ़ कॉलोनी, बलिया कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी, लखनऊ कॉलोनी। वो आज भी बोर्ड लगाए हुए हैं और यहाँ के मुसलमानों के रिश्तेदार हैं। लेकिन कराची के अंदर पिछले 50-60 साल के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये पुष्पेन का रिकॉर्ड नहीं है, 27,000 मुहाजिर शरणार्थी जो यहां से गए थे उनको तरह तरह से मारा गया। हिंदुस्तान में एक रैली नहीं निकली कि हमारे भाइयों के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है, एक रैली नहीं निकली। लेकिन बर्मा से आने वालों के लिए आप रैली निकालते हैं। इस रैली से मुझे गुस्सा आता है, इस रैली से मेरे अंदर रिएक्शन पैदा होता है कि ये कैसी बात है भाई, कि इस मुल्क की कौन सी चीज की आपको चिंता है? कोई जुलूस निकाला आपने आज तक कि हिंदुस्तान की नदियां जो हैं पॉल्यूटेड है, हम इसको साफ करेंगे? लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसके लिए जान दिए जा रहे हैं, जान दिए जा रहे हैं। बाबर से क्या रिश्ता है भाई आपका? अल्लामा इकबाल तो आपको दे गए थे ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही आप चला रहे थे। तो भाई उसी अल्लामा इकबाल ने लिखा, राम के लिए जो उसने लिखा कि इमाम हिंद है राम, उस राम को जिसके बारे में जिस इकबाल ने तराना भी दिया और ये भी लिखा और पाकिस्तान भी बना दिया, तो तराना तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन इमाम हिंद जिसको कह के गया वो, उसकी ज़मीन के ऊपर ही मस्जिद बनाने की ये जिद किस लिए है, ये किस नफरत के तहत है, और कौन लोग हैं जो इसको बनाने पे आमादा हैं कि बाबर की मस्जिद बननी चाहिए लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है, और जो लोग राजनीति से कर रहे हैं मेरा उनसे भी कोई सरोकार नहीं है। बताइए, उज्बेकिस्तान से आने वाले बाबर और उसकी मां मंगोल से इस हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई रिश्ता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। अगर मोहम्मद साहब के नाम की कोई मस्जिद होती, उनसे रिलेटेड कोई मस्जिद होती, उनके दामाद से कोई रिलेटेड मस्जिद होती, उनकी फातिमा बेटी से कोई रिलेटेड होती, तो हम भी लगता कि भाई ठीक है, ये तो मामला है। लेकिन बाबर से हाथ में वास्ता जोड़ करके हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदुओं को आपने अपना दुश्मन बनाया हुआ है। ये सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए अपने आप से। और मैं तो उस जगह पैदा हुआ हूं जहां इस्लाम नहीं छुपा हुआ। मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं। मैं जिस हॉल में रहता था, सिंह साहब, बीइंग ए कैप्टन मुझे वो रूम मिला हुआ था, और हॉकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा पसंदीदा खेल है। तो उसका जो कमरा था वो कमरा भी बड़ा लेविश हुआ करता था, 10-20 कुर्सियाँ होती थी। तो मुझे वहाँ रहना पड़ता था जबकि मेरा घर यूनिवर्सिटी में ही था। अब मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हो गया। सुबह सुबह तो ठीक था मामला, शाम का अजान हुई नहीं और 15-20 अल्लाह मियाँ की फ़ौज, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, टक 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 टक। अरे भाई कि बताएं, भाई जनाब आप नमाज़ पढ़ा करिए, आपको नहीं पता मुरादाबाद में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मेरठ में बहुत हालात ख़राब हैं। तो मैं 2-3 बार तो मैंने सोचा कि अच्छा चल, मैंने कहा चलिए आ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ। मैंने अपने 2-3 मुसलमान दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ की फ़ौज से मेरा पीछे छुड़ाओ यार, जब मेरा सोने का टाइम होता है तो ये मुझे नमाज़ पढ़ाने आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल ही आते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो सब शरारती हमारे बचपन के दोस्त थे। जैसे ही वो आए मैंने कहा तशरीफ़ रखिए, वो सब बैठ गए। उनको लगा आज तो बैठा लिया, पहले तो दरवाजे से मना करता था ये। उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो हमारे 2 मुसलमान भाई बोले, पुष्पेंद्र हनुमान जी का तुम पाठ कब करोगे, तुम्हारा टाइम हो गया। वो सब उठे चले गए। तो मैं कुरान, इस्लाम, हदीस, शरिया, इसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो है वो है और जो नहीं है उसको मानूंगा नहीं।